जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, आपने तीन कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा सुने होंगे, नल, अनडिफाइन और नॉट डिफाइन। सुनने में लगता है कि ये तीनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अनडिफाइन और है, नॉट डिफाइन और है, और नल जो है वो और है। हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि तीनों में क्या फ़र्क है। विद एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, वाइट बोर्ड के ऊपर भी और फिर कंप्यूटर के ऊपर भी। अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, नल, तीनों आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। आपको इसके बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनडिफाइन। अनडिफाइन, अब अनडिफाइन को समझना बहुत ज़्यादा आसान है कि एक आपके पास वेरिएबल लगी हुई है, लेकिन हमने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, उसके अंदर हमने कोई वैल्यू पुट नहीं की, तो उसे हम बोलेंगे अनडिफाइन। अगर आप यहाँ पे लगाओगे वेर ए और इसको अगर आप कंसोल में प्रिंट करवाओगे, कंसोल डॉट लॉग में, इसको आप एक दफ़ा प्रिंट करवा के भी साथ देखो, ए को प्रिंट करवाओ, तो आपके पास आएगा रिजल्ट अनडिफाइन। क्यों? क्योंकि हमने इसके अंदर एक नाम तो दे दिया, इसको एक वेरिएबल का नाम तो लगा दिया है, लेकिन इसको हमने वैल्यू सेट नहीं की। वैल्यू का क्या मतलब होता है कि इसको हम इक्वल लगा के इसके आगे कोई नंबर लिखें या इसके आगे हम कोई टेक्स्ट लिखें। अगर इसको हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लगा देंगे या इसके अंदर कोई हम नाम लिख देंगे या इसके अंदर हम कोई नंबर लगा देंगे, तो ये हमारा अनडिफाइंड ख़त्म हो जाएगा, इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी अनडिफाइंड, कि हमने उसका नाम तो दिया हुआ है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब अनडिफाइंड की आपको समझ आ गई कि अनडिफाइंड क्या है। अब हम देखेंगे नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड भी बहुत ज़्यादा आसान है। नॉट डिफाइंड, अब नॉट डिफाइन का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक कंसोल में जाता हूँ और यहाँ पे या कोई भी मैं वेरिएबल को प्रिंट आउट करवाने की कोशिश करता हूँ और इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे z। इसको आप एक दफ़ा करके देखो तो आपके पास आएगा नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइन आएगा? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं की इस नेम के साथ। जब आपके पास कोई वेरिएबल भी ना हो उस नाम के साथ, तो तब आपकी वैल्यू आएगी नॉट डिफाइन। और अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दी है लेकिन उसको वैल्यू नहीं लगाई, तो उसे हम बोलेंगे अनडिफाइंड। अब आपको इस चीज़ की समझ आ गई, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देते हैं। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि हमने एक वेरिएबल तो लगाई हुई है लेकिन उसको हमने वैल्यू सेट नहीं की। जस्ट हमने एक वेरिएबल लगाई है और उसको हमने कोई नाम रख दिया, तो ये हमारे पास हो गया अनडिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है? इसमें कुछ है ही नहीं, इसके अंदर ना वेरिएबल है ना वेरिएबल को कोई नाम है, और वो ये इससे हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कॉल कर रहे हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा नॉट डिफाइंड। उसके बाद हमारे पास आता है नल। नल, जो नल है ना, ये हमारी एक डाटा टाइप है। ये क्या है हमारे पास? एक डाटा टाइप। नल और अनडिफाइंड ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या आता है? अगर इसको आपको मैं करके यहाँ पे दिखाऊँ ना, अब एक दफ़ा ना आप साथ में कंप्यूटर ओपन करो और कंसोल में जाओ, या आप अपने जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है उसके अंदर आप लिखो। उसके अंदर आपने लिखना है कंसोल के अंदर कंसोल लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर आपने लिखना है नल इज इक्वल टू, डबल इक्वल डालना है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्रू। इसकी वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो नल और अनडिफाइन है ना, वो इक्वल है। नल और अनडिफाइन क्या है? इक्वल है। ये ट्रू है और ये इक्वल है। लेकिन जब आप नल को ट्रिपल इक्वल के साथ कंपेयर करोगे, अनडिफाइंड, तब ये क्या होगा? तब ये अलग अलग प्रिंट होंगे, तब ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। अब यहां पे तो इसकी वैल्यू आ रही है ट्रू और यहां पे आ रही है फॉल्स। क्यों? ये वैल्यू में ना सेम है, नल और अनडिफाइंड की वैल्यू सेम है कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर की हुई है लेकिन उसके अंदर हमने कोई डाटा नहीं दिया, तो वो नल और अनडिफाइंड सेम हो गए। लेकिन जब हम ट्रिपल इक्वल का इस्तेमाल करते हैं तब हम इनकी वैल्यूज़ को भी कंपेयर कर रहे होते हैं और इसकी डाटा टाइप को भी कंपेयर कर रहे होते हैं। नल और अनडिफाइंड दो अलग अलग डाटा टाइप्स हैं, तो जब आप ट्रिपल इक्वल के साथ कंपेयर करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी फॉल्स, क्योंकि इनकी जो डाटा टाइप है वो अलग अलग है।
लेकिन इनकी जो वैल्यू है बाय वैल्यू ये सेम है। अगर इनकी नल की और अनडिफाइंड की अगर वैल्यू देखें ना कि वेरिएबल डिक्लेयर है लेकिन उनके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं, तो ये उसी लिहाज से सेम है। लेकिन जब इसको हम ट्रिपल इक्वल लगाएंगे तो ट्रिपल इक्वल के साथ क्या होगा, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास फॉल्स, क्योंकि इनकी डाटा टाइप्स में फ़र्क है। अब आई होप आपको समझ आ गया होगा कि नॉट डिफाइन क्या है, अनडिफाइंड क्या है और जो नल है वो क्या है। अब इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। जो हमारे पास है ना नॉट डिफाइंड का मतलब है कि वो वेरिएबल है ही नहीं, वो डाटा मौजूद ही नहीं है। अनडिफाइंड का मतलब है कि वो डाटा मौजूद है, उसका जो नेम है ना वो मौजूद है, वेरिएबल का नाम जो है वो मौजूद है लेकिन उसके अंदर कोई वैल्यू मौजूद नहीं, उससे हम बोलेंगे अनडिफाइंड। और नल और अनडिफाइंड सेम है लेकिन इनकी डाटा टाइप अलग है। नल जो है वो एक अलग से डाटा टाइप है और अनडिफाइंड जो है वो एक अलग से डाटा टाइप है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि नल, अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड में क्या फ़र्क है। अब कंप्यूटर पे इसको प्रैक्टिकली एक दफ़ा देखते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अनडिफाइंड को। अनडिफाइंड को समझने के लिए आपने एक वेरिएबल लगानी है, उसको आपने नाम दे देना है एक्स। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से नज़र आए। वेरिएबल को हमने नाम दिया एक्स और इसको हम कंसोल के अंदर प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे सेव किया और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास आ रहा है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका नाम तो दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर तो की है, लेकिन इसको हमने वैल्यू नहीं दी। और जब भी आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू नहीं देते तो उसे बोलते हैं अनडिफाइंड। जैसे इसके आगे मैं कोई भी वैल्यू लिखूंगा, सेव करूंगा तो हमारे पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर इसके अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो इसे बोलेंगे अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड की आपको समझ आ गई कि अनडिफाइंड क्या है। अब हम समझते हैं नॉट डिफाइंड को। नॉट डिफाइंड को समझना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे आप लिख दो कंसोल लॉग और जेड, सेव किया तो हमारे पास आ गया इज़ नॉट डिफाइंड, कि हमारे पास जो जेड है वो नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है? क्योंकि हमने ऊपर वेरिएबल एक्स डिक्लेयर की है, जेड को तो हमने डिक्लेयर ही नहीं किया। तो जो भी वेरिएबल जब हम पेज में डिक्लेयर ही नहीं करेंगे और उसको हम कॉल करने की कोशिश करेंगे उससे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, कि हमने उसे डिफाइन ही नहीं किया। अब आपको अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड की समझ आ गई कि किस तरह से अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड वर्क करता है। अब हम देखते हैं नल को। जो नल है ना ये एक डाटा टाइप है। अगर मैं यहाँ पे इसको एक दफ़ा डिलीट करूँ और यहाँ पे मैं जस्ट एक वेरिएबल लिखूँ और वेरिएबल को मैं नाम दे देता हूँ ए और इसको इक्वल कर देता हूँ नल के, और यहाँ मैं कंसोल प्रिंट करवाता हूँ ए को, सेव किया तो हमारे पास यहाँ पे आ गया नल। किसकी वैल्यू हमारे पास है? नल। और अगर यहाँ पे मैं इसको कर दूँ ए डॉट टाइप ऑफ, इसको कंसोल के अंदर कंसोल और टाइप ऑफ में कर देता हूँ इसकी एक्स, सेव किया और ये ब्रैकेट इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव किया तो हमारे पास आ गई टाइप इसकी क्या आ गई? अनडिफाइंड। अब है तो ये नल लेकिन यहाँ पे अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जो टाइप है ना ये अनडिफाइंड है। नल और अनडिफाइंड ऑलमोस्ट सेम चीज़ें हैं, इनकी जो वैल्यू है वो इक्वल ही है। क्योंकि नल को भी हम जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होती और जो अनडिफाइंड है उसके अंदर भी कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसे बोलते हैं नल और अनडिफाइंड। अब नल और अनडिफाइंड को आपने कंपेयर करना है कि इनमें फ़र्क क्या है। अगर यहाँ पे मैं कंसोल के अंदर लिखूँ कंसोल और यहाँ पे मैं लिखूँ नल इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू, कि हाँ बिल्कुल नल और अनडिफाइंड इक्वल हैं, नल और अनडिफाइंड सेम चीज़ें हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे इंटर करूँगा ट्रिपल इक्वल, अब इसको सेव करूँगा, अब हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। अब फॉल्स क्यों आया? फॉल्स इसलिए आया कि इनकी वैल्यू तो सेम है लेकिन इनकी डाटा टाइप अलग अलग है। नल जो है एक और जो डाटा टाइप है उसकी, और जो अनडिफाइंड है वो एक अलग से डाटा टाइप है। जिस तरह से मैंने आपको डाटा टाइप्स वाले टॉपिक में बताया था कि हमारे पास नल भी एक डाटा टाइप है और अनडिफाइंड भी डाटा टाइप है। तो जब आप ट्रिपल इक्वल लगाते हो तो आप उनकी वैल्यूज़ को भी कंपेयर करते हो और साथ में उसकी जो डाटा टाइप है उसको भी कंपेयर करते हो। तो जब आप इसकी वैल्यू और डाटा टाइप दोनों को कंपेयर करोगे तब इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू सेम है लेकिन इनकी जो टाइप है वो डिफरेंट है। और जैसे मैं जस्ट डबल इक्वल लिखूंगा तो डबल इक्वल में जस्ट हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं, तो अब नल और अनडिफाइंड इनकी वैल्यू सेम होगी। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड और नल में क्या फ़र्क है। इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि जो आपका अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड का मतलब है कि आपने वेरिएबल का नाम लगा दिया है, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है,
लेकिन उसके अंदर आपने कोई वैल्यू नहीं लगाई, उसे हम बोलेंगे अनडिफाइंड। और एक आप वेरिएबल कॉल कर रहे हो लेकिन वो वेरिएबल सिरे से मौजूद ही नहीं है, हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर ही नहीं किया, उससे हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड। और नल और अनडिफाइंड इनकी वैल्यू सेम है। अनडिफाइंड जो है वो भी हमारे पास डिक्लेयर है लेकिन उसके अंदर वैल्यू मौजूद नहीं। नल भी सेम इसी तरह से डिक्लेयर है लेकिन इसकी वैल्यू मौजूद नहीं, लेकिन इनकी डाटा टाइप अलग अलग है। नल एक अलग डाटा टाइप है और अनडिफाइंड एक अलग डाटा टाइप है। आई होप आपको समझ आ गई होगी अनडिफाइंड की, नल की और नॉट डिफाइंड की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगे, आपको कहाँ पे समझ आई है और कहाँ पे आपको समझ नहीं आई, जहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनानी पड़ी तो अलग से भी बना देंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।